आज के इस एडवांसमेंट के दौर में एक टर्मिनोलॉजी जो हम सब लोग सुन रहे हैं उसका नाम है डबल इनकम नो किड्स। इट्स क्वाइट फेमस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एडवांसमेंट हो रही है, लोग बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे साइड ट्रैक करते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम DINK के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली क्या है ये DINK। तो हम आज के समय में देख रहे हैं बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो प्रैक्टिकली शादी करते हैं, साथ रहते हैं, बट यस वो बच्चे नहीं चाहते, नो किड्स। वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, उनको डबल इनकम आती है। डबल इनकम मीन्स हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग, हस्बैंड इज अर्निंग, वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, वाइफ इज ऑल्सो अर्निंग। अब क्योंकि बच्चों को घर में देखने के लिए ना तो हस्बैंड के पास टाइम है ना वाइफ के पास टाइम है, वो क्या कर रहे हैं, केवल पैसा कमाने में व्यस्त हैं। क्या करेंगे उस पैसे का, उस पैसे को कमाएंगे और फिर उस पैसे को उड़ाएंगे। अल्टीमेटली यही थॉट प्रोसेस है। अब बच्चों को क्यों नहीं पैदा करना, इंजॉय तो कर लेंगे, अच्छे से मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप सेक्स भी कर लेंगे, बट बच्चों को पैदा नहीं करना। उसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे। बच्चों को पैदा क्यों नहीं करना, बच्चों को पैदा इसलिए नहीं करना क्योंकि बच्चे अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे अपने आप में एक सिरदर्दी बन चुके हैं। कौन पाले उन बच्चों को, उन बच्चों के ऊपर टाइम लगाए, एनर्जी लगाए। ठीक है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को अच्छे से उड़ाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स हम लगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट सोसाइटी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली धीरे 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 हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम फ्री रहें, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जिए। इस तरह का माइंडसेट धीरे धीरे सोसाइटी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला, जब हम प्रैक्टिकली ग्रो करते हैं, हमारा परिवार बड़ा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो DINK कॉन्सेप्ट पे जीवन को जीता है वो प्रैक्टिकली पूर्ण रूप से सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो केवल अपने बारे में सोचता है, उसको इन ए वे समाज की कोई परवाह नहीं है। आगे कैसे फैमिली को जो एक लीगेसी है उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। इज जस्ट फोकसिंग ऑन द सेल्फ। पैसा कमाना है, अपने लिए कमाना है, उस पैसे को जहाँ चाहा, जैसे चाहा, जब चाहा उड़ाना है। कोई इंटरफेयर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो प्रैक्टिकली सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, उसको हमें अल्टीमेटली सेल्फलेस अप्रोच में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा। बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड वन इज सेक्रीफाइस। हम सबकी लाइफ में सेक्रीफाइस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम उस सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट को नेगेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते। DINK में क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे रिडंडेंट होता जा रहा है, आउट होता जा रहा है। क्योंकि जब आप बच्चों को पालते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं त्याग जुड़ा होता है। एंड यस, वो त्याग हम सभी की लाइफ के लिए किसी ना किसी रूप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, सेल्फलेस एटीट्यूड कल्टीवेट करना। दूसरा, सेक्रीफाइस करने की टेंडेंसी कल्टीवेट करना। और तीसरा है सर्विस, यानी कि सेवा की भावना को विकसित करना। एक माँ जब अपने बच्चों के लिए पेन उठाती है, एक माँ जब अपने बच्चों की सेवा करती है, उससे उसका हृदय जो होता है वो ज़्यादा विशाल बनता है। तो सेवा की भावना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली हम सब लोग स्वभाव से सेवा करना चाहते हैं, बट ये जो मॉडर्न मेंटालिटी है उस सेवा के कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे हटा रही है। हमें उससे बचना होगा। दूसरा, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री रहो, इंडिपेंडेंट रहो, लीस्ट डिस्टर्बेंस हो आसपास लोगों से, ये भी कॉन्सेप्ट
लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रीडम की लाइफ जो है वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो एनिमल्स होते हैं, इन्हें भी देखा जाए टू ए लार्जर एक्सटेंट, एनिमल्स फ्रीडम वाली लाइफ को जीते हैं, बट वी आर ह्यूमंस मीन्स सिविलाइजेशन, एंड सिविलाइजेशन मीन्स कुछ उस सिविलाइजेशन के साथ कुछ रूल्स जुड़े हुए हैं, हमें उन रूल्स का पालन करना होगा। एंड दिस DINK doesn't allow us to really live a life made with some rules, ये एक उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई बिलीव, ये DINK कॉन्सेप्ट क्यों रिडंडेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक अलग संस्कार के साथ जीवन को जीना शुरू करते हैं। हमारे संस्कार महत्वपूर्ण हैं, हमारी जो धार्मिक जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। और अल्टीमेटली हमारा जो एंसेस्टर्स हैं, इफ़ यू रियली वांट टू काइंड ऑफ, अगर हम उनको हैप्पी रखना चाहते हैं, तो वी हैव टू हैव आवर सक्सीडिंग जनरेशंस। सोसाइटी कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा, सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। हमें उस धर्म को फॉलो करना होगा। ये गृहस्थ जीवन का एक बेसिक मूलभूत कर्तव्य है। अगर शादी की है तो बच्चे करना हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते। अदरवाइज व्हाई टू मैरी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैरिंग? एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप नाउ, विच इज काइंड ऑफ बिकमिंग क्वाइट फेमस। वो एक अलग विषय है, बट अल्टीमेटली DINK इज़ नॉट सक्सेसफुल। हमें इस डिंक मेंटालिटी से अपने आप को दूर रखना चाहिए और हमें एक अच्छे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ आगे लाइफ को लीड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।